करके दिखा देते हैं। देखिए ये मशीन है, मशीन में इतना ही चोंच काटा जाता है जितना कि दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, वो अगर जो काट दिए चोंच तो इस प्रकार से नजर आएगा। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आज आपका वीडियो में दिखाया जाएगा कि आप नए किसान भाई हों पुराने किसान भाई हों, मुर्गियों की चोंच काटना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है, अगर जो लेयर मुर्गी फार्मिंग आप कर रहे हैं, अंडे के लिए पालन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपको 1 महीने के बाद मुर्गियां आपस में चोंच मारने लगती हैं। जो कि लेयर मुर्गियां होती हैं, देसी मुर्गियां होती हैं, डबल एफजी, कड़कनाथ, सोनाली एवं कई सारी मुर्गियां हैं जो कि आपस में चोंच मारने की परंपरा उन लोग में होती है। लेकिन हम लोग वहाँ पे चोंच कटाई कर देते हैं तो बहुत ही कम चोंच मारती है। तो उसका मैं बताऊंगा कि कैसे चोंच काटी जाती है और क्यों चोंच काटा जाता है। नए फार्मर किसान भाई अगर जो नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए, पुराने किसान भाई जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी जुड़े रहे, चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में मात्र 5 मिनट का वीडियो है, हम लोग यही चोंच कटाई की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मुर्गियों की चोंच कटाई, अगर जो चोंच काटने में आप असंभव है तो दवा के बारे में ही बताएंगे कि क्यों ऐसा एक दूसरे को लोल मारती है, चोंच काटती है। तो चलिए सर, इसी के वीडियो में पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। तो चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे डायरेक्ट आपको लिखा हुआ है सर कि मुर्गियों की, लिखा हुआ है कि मुर्गियों की चोंच कटिंग। ठीक है, तो मुर्गियों की चोंच कटिंग, डीपिंग ऑफ लीफ कटिंग। यहाँ पर मुर्गियों की चोंच कटिंग काटने की किसी गर्म वस्तु से चोंच को पिघला देने की प्रक्रिया को, किसी गर्म वस्तु से चोंच को, यानी जो चोंच रहता है उसको, आगे वाले चोंच को पिघला देने की प्रक्रिया को ही डीबेकिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है सर, इस प्रक्रिया में आपको मुर्गियों को, वो एक मशीन आती है, उसके पास आपको उसके चोंच को ले जाने होंगे। एक बार में एक ही मुर्गियां को, चाहे 2 मुर्गियां को, एक कटिंग बना हुआ रहता है, वहाँ पे ले जाने होते हैं। नहीं तो आपके पास चाकू या कोई गर्म वस्तु रखे हुए हैं लोहे का, उसमें भी सटा के कर सकते हैं। किन किन के पास मशीन नहीं होता है, तो मशीन नहीं रहने के कारण क्या करते हैं कि घर पे ही आयरन, ये क्या होता है, उसको ये चाकू या किसी और चीज़ को गर्म करके, किसी लोहे वाली वस्तु को गर्म करके मुर्गी के चोंच को वहाँ पे सटाते हैं, ताकि आगे वाला उसका जो चोंच है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ताकि एक दूसरे को चोंच नहीं मार सके। अब मैं आपके इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि अगर जो आपको मशीन लेने हैं तो इसका मशीन 3000-5000 के बीच में भी मिल जाता है, और कम पैसे में भी आते हैं। नहीं अगर जो मशीन लेने की क्षमता है तो वो भी मैं बता दूंगा कि उसका क्या उपाय है, देसी तरीका भी लास्ट में वीडियो को जाते समय बता दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ, यह लेयर मुर्गियों, मांस और अंडे के लिए पाली जाने वाली देसी मुर्गियों को की जाती है, ताकि उनको असर करे, एक दूसरे को चोंच ना मारे, उसके बारे में ही बताया जाता है। देखिए किस प्रकार से किया जाता है, आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये मशीन है, मशीन में इतना ही चोंच काटा जाता है जितना कि दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, वो अगर जो काट दिए चोंच तो इस प्रकार से नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नज़र आएंगी, यानी इसका चोंच इस प्रकार से नजर आएगी। अगर इस प्रकार से चोंच है सर मुर्गियों में, तो क्या एक दूसरे को लोल मार पाएगी? यानी एक दूसरे को मार पाएगी नहीं, ये केवल फीडिंग के लिए यूज करेगी, पानी के लिए यूज करेगी। और आपको बताते हैं कि इस तरीके से छोटे बच्चों को भी किया जाता है। जो कि एक मशीन आता है, वो ज़्यादा पैसे वाली मशीन होती है, हम कम पैसे वाले मशीन के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। अब चलते हैं सर इसके फ़ायदे के बारे में। यानी हम लोग भी बोलते हैं कि अगर जब चोंच कटिंग किए तो उसको क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पूरा हम लोग देखेंगे सर कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो यहाँ क्या है कि इसके जो फ़ायदे हैं, मुर्गियों में कैलेनासिस नामक बीमारी एक होती है, एक दूसरे को चोंच मारने की बीमारी को कैनावलिज्म कहते हैं इसको, आपको चोंच मारने की बीमारी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही ये किया जाता है। मुर्गियों द्वारा फीड का बर्बाद करना, चोंच बड़े रहते हैं, उन लोग एक फीड को भी छींटते हैं। अगर जो थोड़ा सा भी बोर हो रहे होंगे तो पूरा वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख लीजिए, जानकारी मिलेगी। और लाइक भी कर दीजिए। यदि मुर्गियों की चोंच, यहाँ पर गलती से सोच हो गया है, मुर्गियाँ क्या सोचेगी, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर चोंच होंगे,
तो मुर्गियाँ के चोंच नहीं काट रहे हो तो वह एक दूसरे के पंख नोचती है, वह उसके सुंदरता चली जाती है। अगर जो मुर्गियों में सुंदरता चली गई तो आपका जो मुर्गी का रेट है वो कम हो जाएंगे, और उन्हें मार्केट में बेचना चाहेंगे तो वो कम पैसे में बिकेंगे, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। और चोंच काटने की सावधानियां के बारे में हम लोग देखें। 10-15 दिन के वर्ड्स को पहले बार आप करते हैं तो 12 से 15वें सप्ताह में दूसरी बार आपको करने होंगे, और वही आपको मशीन के द्वारा ही करना होगा। नहीं अगर जो मशीन है तो लास्ट में हम उपाय बताएंगे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कम मुर्गियां रहेगी तो ज़्यादा मुर्गियां रहेंगी तो आपको मशीन लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो उसका एक दवा भी बताएंगे, उससे भी काफ़ी हद तक सुधार होती है। यहाँ पे क्या है, बर्ड की चोंच का जो चोंच होती है, बर्ड की चोंच काटने के 2-3 दिन पहले विटामिन के मिला कर दें। 2 दिन पहले विटामिन के होता है जो दवा आती है, उसको मिला करके देनी चाहिए। और बर्ड की चोंच काटने के लिए ब्लॉक चिन्ह ट्रिमिंग मशीन का प्रयोग करें। ज़्यादातर ट्रिमिंग मशीन का प्रयोग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो चोंच काटने के उपकरण को आप अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई पहले से इन्फेक्शन हो तो उसको दूर किया जाए। ब्लेड के किनारे के तापमान को अच्छी तरह से जांच कर लें, और आपको उसको देख लेना है, और 2 mm ही काटें। जो चूजा होता है उसका चोंच होता है उसका 2 mm ही काटें। तो चलिए जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में आप अच्छा वीडियो भी आपको अच्छी सी वीडियो मिलेंगी। और मैं बता देता हूँ, जो देसी उपाय बताने वाला था वो ये क्या होता है कि देसी में आपको जो कम मुर्गियाँ रखे हुए हैं, 50-100 रखे हुए हैं, वो लोग नेल कटर को भी गर्म करके उससे काट देते हैं। हम देखे हैं कई जगह पे जिसके पास 50 मुर्गी, 30 मुर्गी, 20 मुर्गी रखे हुए हैं, पाले हुए हैं। नहीं तो हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि चोंच मार रही है तो बिना काटे, अगर जो 1-2 महीने में ही मुर्गियों को सेल करना है तो उसको क्या करते हैं कि आयोडीन नमक देते हैं और फीड अच्छा देते हैं। और जो फार्म में जगह होती है, स्पेस कम होने के कारण भी ऐसा होता है, तो स्पेस ज़्यादा देना चाहिए। और रात में ज़्यादातर लाइट बहुत कम प्रयोग कीजिएगा, यानी कि जो रात में लाइट होता है फार्म में वो बड़ी मुर्गियों को कम प्रयोग कीजिएगा, यानी उतना तक ही लाइट रहना चाहिए कि केवल फार्म में नज़र आ सके, ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। तो जाते जाते नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।